संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता कि जो स्थितियां, जो संतोष गंगवार ने जो चिट्ठी लिखी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जो शिकायत कर रहे हैं, क्या ये राजनीति कर रहे हैं या वाकई उत्तर प्रदेश की हालत आज ऐसी है कि वहां पे जनता बेहाल है, प्रशासन दिखाई नहीं पड़ रहा? आशुतोष जी, देखिए, ये मेरे लगता है अपना फेस सेविंग करने वाला मामला है। सबसे पहले शुरुआत एक लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखे करी थी और कहा था कि लखनऊ में हाल बेहाल है, सीएमओ मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। उस चिट्ठी पे बड़ा हंगामा हो गया था। नेशनल लेवल पे एक मीटिंग हुई, कहा गया विधायक इस तरह की चिट्ठी ना लिखें। लेकिन सारे राजनीतिक नेताओं को ये समझ में आ गया, सत्ताधारी नेताओं को, कि अगर वो ये बात शो नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता उनके घर में घुस के उनको पीटेगी। जनता इतने गुस्से में है कि उनको लग रहा है कि उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री कहीं है ही नहीं। तो कौशल किशोर को कहना पड़ा कि झूठ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, मैं धरने में बैठ जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को कहना पड़ा मेरा फोन नहीं उठ रहा है। ब्रजेश पाठक को कहना पड़ा सीएमओ मेरा फोन उठा रहे हैं, मैं धरने में देने बैठ रहा हूं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है और पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़े अखबार में खबर छपी और खबर में यह दिया गया कि साहब सरकार की कोई गलती नहीं है, केवल संगठन खराब था और पूरा ठीकरा सुनील बंसल पे फोड़ने की कोशिश की गई। तो इस समय एक तरफ कोरोना से युद्ध की बात चल रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर के झगड़े चल रहे हैं। सुनील बंसल कैसे नीचे आ जाएं, इसके झगड़े चल रहे हैं। और जो नेता ये विरोध की बात कह रहे हैं, एक्चुअल में ये अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जनता को पूछ रही है आप विधायक हो, मंत्री हो, कहां हो। प्रशासनिक अक्षमता का यह आलम है आशुतोष जी कि केवल झूठ और केवल प्रेस नोट, सरकारी प्रेस नोट, जो जनता को और दर्द दे रहे हैं। और आज एक घटना और ही, आज तक जैसे चैनल का ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया सूर्य प्रताप सिंह जी ने, तो उन पे एफआईआर हो गई। तो आप केवल इस कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी डर पैदा कर रहे हो कि अगर बोलोगे, पहला कार्रवाई इन्होंने की, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोर्ट किया कि आप सोशल इस समय आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन सारे नियम कायदे ताक पे अपनी व्यवस्थाएं नहीं देख रहे और लाशों के लिए ये इन्होंने पाबंदी लगा दी। आप उनके फोटोग्राफी नहीं करेंगे, आप वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, आप खबर नहीं छापेंगे। और जिले जिले से अब तो आशुतोष जी उत्तर प्रदेश के गांव से इतनी खतरनाक खबर आ रही है कि गांव में कोई गांव ऐसा नहीं छूट रहा है जहां पे लाशों की संख्या नहीं बढ़ रही है। कारण पंचायत चुनाव है। आप बिहार की जिस घटना की बात कर रहे हैं, कल और परसों मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उन्नाव के आसपास कई सारी लाशें ऐसी बहती हुई नजर आई। तो यहाँ पे आपातकाल लग दिया गया है कि आप बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, आप कुछ करेंगे नहीं। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री अपना चेहरा सेव करने के लिए इस तरह के लेटर, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले एक और सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर प्रशासन ने इस तरीके के इंप्रेशन देने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने कि अब स्थितियां काबू में आ रही है, क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है? क्या जमीन पर भी ऐसा है? आशुतोष जी, हाईकोर्ट ने, जब हाईकोर्ट के सामने सुनवाई हुई, उन्होंने कहा कि हमने सारे बेडों की सूंघियां नेट पे डाल दी है और हर जगह बेड उपलब्ध है। हाईकोर्ट ने अपने सामने फोन मिलवाया और पूछा, नेट पे है लेकिन हाईकोर्ट के सामने ये सामने आई कि बेड तो है ही नहीं। आज की तारीख में ऑक्सीजन, आपको इंजेक्शन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, प्रेस नोट में तो है। हकीकत में अभी भी यह है कि अगर आपको वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी मारामारी पूरे उत्तर प्रदेश में है। छोटे जिलों से भी खतरनाक खबरें आ रही हैं। सरकारी प्रेस नोट में सारी सुविधाएं हैं, जमीनी स्तर पर सुविधा नहीं है, केवल मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक स्तर पर कोई बहुत सुधार होता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। संजय शर्मा, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। बट योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कहा जाता है वो तो बड़े कड़क मुख्यमंत्री हैं, चीजों पर प्रशासन उनकी जबरदस्त पकड़ है और उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है तो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आखिर वो चीजों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? आशुतोष जी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री की एक छवि स्थापित करने की कोशिश की गई, ईमानदार है, कड़क है, स्वभाव में लगते भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी यह है कि वो नौकरशाहों से घिर गए हैं चारों तरफ। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है, दर्द है। और ऑफ रिकॉर्ड मुझसे कम से कम दर्जनों विधायकों ने यह कहा है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में हाथ खड़े करा दिए जाए तो बहुमत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि विधायकों की भी नहीं सुनी गई उत्तर प्रदेश में 1 साल नहीं 2 सालों से। तो जो नौकरशाही है वो इतना कैप्चर कर ले रही है, वो जनतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं कर रही है, वो विधायकों से संवाद नहीं कर रही है, वो सांसदों से संवाद नहीं करने दे रही है। मुख्यमंत्री जी एक खेमे में, एक गोले में बंद हो गए हैं। और ऐसे गोले में बंद होते हुए हमने मायावती को भी देखा है,
एक टाइम में अखिलेश यादव को भी देखा है और एक टाइम में योगी आदित्यनाथ को भी देखा है। इन दोनों नेताओं के मुकाबले में अखिलेश जी से तब भी संवाद लोग कर लिया करते थे, मायावती के आप मंडल को पहुंच के उनके पास नहीं जाते थे, आप डरते थे कि वो मिसबिहेव ना कर दे। और योगी आदित्यनाथ जी का कई मामलों में ऐसे सामने आया है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। तो जो डर एक योगी आदित्यनाथ का पैदा हो गया है उसकी वजह से लोग संवाद नहीं करते। और जहां तक वो मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, इस नारे ने बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को और परेशान कर दिया है, क्योंकि ये आम चर्चा होती है कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश के दरबार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा। कई सारी घटनाएं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर भी आती रहती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।